आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की पहली कॉन्ट्रैक्टर लेडी यानी ठेकेदारनी के साथ, जिन्होंने दर्जनों घर और कोठियां बनाई। आखिर इस फील्ड को क्यों ज्वाइन किया और शुरू में कितनी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। मजदूर लेने जाते थे और वो आपको मजदूरी नहीं मिलते थे? कोई आने को तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था कि जी मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि सीमेंट में रेत कितनी मिलानी है या क्या करनी है। बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। कितनी आमदनी है महीने, कितने कमा लेती हैं? कभी कभार आपको कोई प्रोजेक्ट लाखों में भी दे जाता है और कभी कभार ये होता है कि आप बिल्कुल ब्रेक इवन पे भी होते हैं और कभी कभार आपको पल्ले से भी डालना पड़ जाता है। मैम, हमने देखा है इंजीनियर, देखा है आर्किटेक्चर, लेकिन खातून कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार नहीं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। बस ये भी एक आना था ना, तो बस कर लिया, ये भी हो गया। नहीं, ख्याल कैसे आया? ख्याल कैसे आया? ख्याल बहुत सारी वजूहात पे आया। काम जब बेसिक इंटीरियर का था वो स्टार्ट किया तो पता ही चला कि खाली इंटीरियर से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में भी जाना पड़ेगा। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम इस साइड पे भी आ गए। बाकी एक्सपीरियंस भी बहुत चीज़ें सिखा देता है। हम देखते हैं कि मैम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी बहुत ही हार्ड ड्यूटी होती है, उसने सारी चीज़ों को एट अ टाइम देखना होता है, लेकिन ख़वातीन के लिए मैनेज करना ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, जब इतने ढेर सारे काम हम लोग आ गई हैं, कर रही हैं, इवन के जहाज़ भी कर रही हैं, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? ये भी कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। इस पे कोई है ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि जी ये हम नहीं कर सकते। जब सारे काम हमने संभाले हुए हैं, जहाज़ उड़ाने से लेकर डॉक्टरी ये वो, तो अब इस शोबे में भी आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर एक औरत ने बनाना होता है, उसको चलाना एक औरत ने होता है। तो अगर एक औरत घर बनाएगी अच्छे तरीके से तो ज़्यादा उसको आसानी होगी आगे। हम देखते हैं कि जो वो ठेकेदार होता है, मर्द होता है, उससे नहीं संभाले जाते हैं मजदूर, बड़े दबके शबके लगाने पड़ते हैं, वो आगे चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की मुश्किलात का आपको सामना होता है? शुरू में हुआ था काफ़ी, लेकिन अब नहीं है। अब टीम बन गई है, यहाँ खड़े हुए हैं सारे, ज़रा पूछें इनसे तो कितने को दबके लगते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जब आपने कॉन्ट्रैक्टर शुरू किया काम ठेकेदारनी वाला, तो हुआ ये कि आप मजदूर लेने जाते थे और वो आपको मजदूरी नहीं मिलते थे? बिल्कुल ऐसी ही बात थी। कोई आने को तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था कि जी मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि सीमेंट में रेत कितनी मिलानी है या क्या करनी है, तो उनको यही लगता था कि इसको कुछ नहीं आता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छी टीम डेवलप हो गई। अब ये है कि माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं हमारी टीम के अंदर और वो छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो बस स्टार्टिंग में तो आपको पता है ना, फिर हर जगह पर प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन अब नहीं है। मैम, बहुत सारी हर्डल्स आई होंगी, सबसे बड़ी हर्डल जो आप कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आई थी? सबसे ज़्यादा मुश्किल क्लाइंट के साथ आई थी। उसमें ये हो जाता है कि पहले तो उनको कन्विंस करना कि नहीं भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से पहले हम लोगों ने उनको चीज़ें बना के दिखाई, सब कुछ करके दिखाया। उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट में इतना नाम बन गया है कि सबको पता है कि यार ये लोग कर सकते हैं। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रा मुश्किल था। फिर सेकंड हमारा लेबर के साथ आ गया था, लेकिन ये है कि अब लेबर भी साउंड हो गई है, तो इस तरह का कोई मुश्किल काम नहीं रहा। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि कोई चीज़ लेने भेजें तो वो आगे पीछे कर देते हैं, 100 की 300 बता देते हैं ठेकेदार को, मालिक को। आपके मुलाजिम भी ऐसे मजदूर करते हैं आपके साथ? करते हैं, पता चल जाता है करते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो चलता है, कोई बात नहीं होती है। बाकी ज़्यादा ये है कि जो हमारा हर चीज़ का हमने अपना अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो जितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो बहुत लॉयल होकर चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस तरह की ना फ़िक्र नहीं होती कि जी ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया। और बाकी ये कि जो इस तरह का हमारे साथ करते भी हैं खुद ही कुछ अरसे के बाद अलग हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे उस तरह की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक, शुक्र है। आपने एक बात की कि मेरी बात तो बड़े वो मोहब्बत और मान लेते हैं जो मज़दूर लोग हैं। क्या खातून होने की वजह से मान लेते हैं, वैसे कोई आप में वो तरीका कोई कन्विंस करने का? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खातून की वजह से भी मान लेते हैं। शुरू में तो बिल्कुल नहीं मानते थे, अब मान लेते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है उन लोगों के साथ। आप आराम से बात करें। मुझसे कुछ अर्से पहले किसी ने बात की कि जी ये तो ओए करके ही बात मानते हैं और इसके अलावा कोई बात ये सुनता नहीं है। तो मेरा मानना ये नहीं है। देखें, आप शुरू से उनकी एक बॉटअप इस तरह से कर रहे हैं कि आप उनको ओए करके बुला रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही आना है ना। आप उनसे प्यार से तमीज़ से बात करें तो वो कैसे आपसे बात ना करें। बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल हैं। अब आपके सामने यहाँ पे मेरे काफ़ी सुपरवाइज़र भी खड़े हैं, मज़दूर भी हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह का बिहेवियर है हमारा, हम कैसे उनसे बात करते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी अब वर्ड उस तरह का मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि कोई भी इंसान हो, जब आप उसको तमीज़ देंगे, इज़्ज़त देंगे, तो वो भी आपको वही चीज़ बैक में देता है। ये अभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कितने दिन हो गए हैं और कितने दिन लगेंगे और आप क्या काम कर रही हैं इधर?
ये तकरीबन 1 कनाल का घर है और ये बन रहा है। किसी भी घर को बनने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। आपका डिपेंड करता है उसके एटमॉस्फेयर पे। जैसे अभी बरसात है तो बरसात में नमी की वजह से लकड़ी के काम करने में, आपकी बाकी मिक्सचर वगैरह करने में या लेंटर डलने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, सूखने में प्रॉब्लम होती है। तो वो हम लोग उनको 6 से 8 महीने का टाइम देते हैं। फिर आपके बाकी चीज़ें भी फैक्टर कर जाती हैं। लेकिन ये है कि इस घर को तकरीबन बनते हुए 5 महीने हो गए हैं और हमने अभी उनको डेडलाइन और 3 महीने की दी हुई है, क्योंकि जो फिनिशिंग वाला टच होता है ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें हमें एक एक चीज़ देखनी, क्योंकि जब आप क्लाइंट को उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या चीज़ बन रही है और पीछे क्या चीज़ थी। जब आखिर में आपने पूरा प्रॉपर उनको बना के दिखाना है उस टाइम पे पता चलता है कि उसकी क्या लुक निकली और तभी वो सेटिस्फाई होता है। अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट आए हैं या न्यू क्लाइंट आए हैं वो 2 वजह से आए हैं। एक ये कि कमिटमेंट, टाइम जो हमने दिया है उसी के ऊपर हमने डिलीवरी किया है, और सेकेंडली ये क्वालिटी। मैंने कभी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एज अ फीमेल कभी आपको तनकीद हुई है? बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। टाइम का इशू हो जाता है, थोड़ा सा फैमिली की वजह से ऑफेंस हो जाता है कभी कभी, क्योंकि रातों को भी आना पड़ता है। जैसे अभी मौसम आप देख रहे हैं इस टाइम पे, अभी हम लोगों ने सारी अपनी रेत कवर की है, सीमेंट की बोरियां अंदर रखी हैं, फ़ौरन बारिश होने वाली है, तो किसी भी टाइम पे आपको कॉल आ सकती है आपकी साइड से। तो ना हमारा कोई रात होती है ना हमारी कोई दिन होती है, हमें किसी वक्त भी अपनी जगह पे पहुंचना होता है किसी भी मसले की वजह से, तो फिर तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। आखिर में मैम, हमारे देखने वालों को बहुत सारी ख़वातीन हैं वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहती हैं लेकिन ले नहीं पाती, उनको कोई पैगाम हो तो क्या होगा? उनको यही पैगाम होगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ से, किसी भी फील्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी फील्ड उठा के देख लें, कोई भी ऐसी जगह आप देख लें, अब ख़वातीन पीछे नहीं है। तो ये भी एक ऐसी फील्ड है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी इसमें कोई फ़ीमेल नहीं आ सकती। मैं आई हूँ, मुझे देखते हुए बहुत सारे और भी लोग आए हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जान रही हूँ कि जो मुझे देखा देखे भी आ रही हैं और कुछ को मैं भी देख के आई थी इसमें। तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हम पीछे रह जाएं। तो ज़रूर आएँ, इसको भी एक्सपीरियंस करें, और लोग फ्रेंडली हो जाते हैं। आपका बिहेवियर, आपका रहने का तरीका लोगों को मजबूर कर देता है ये बताने के लिए कि नहीं हम भी कर सकते हैं। आखिर में आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछा जाए, कितनी आमदनी है महीने, कितना कमा लेती हैं? कभी कभार आपको कोई प्रोजेक्ट लाखों में भी दे जाता है, और कभी कभार ये होता है कि आप बिल्कुल ब्रेक इवन पे भी होते हैं, और कभी कभार आपको पल्ले से भी डालना पड़ जाता है। आखिरी वाली बात थोड़ी ख़राब, इंटरव्यू ख़त्म करते हैं तो वो डिमोटिवेट ना होता है। सहरीन जवाद बहुत मशहूर हैं, आपको आप बेशतर दफ़ा इन्हें टीवी चैनल्स पे देखा होगा, इंटरव्यूज़ देखे होंगे। ये बहुत सारी ख़वातीन के लिए मशाल राह है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।